अज़ीज़ तलबा, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकात। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप लोगों को खुश रखे। हमने स्टेट्स ऑफ मैटर 2 का स्टार्ट लिया है और उस पर लेक्चर 01 आप लोगों के सामने मौजूद है। यूनिट 5 है लिक्विड्स का और आज भी लेक्चर 01 है, उसमें हम इंट्रोडक्शन लेंगे। स्टूडेंट्स की डिमांड थी कि सर जी लेक्चर 05 लेक्चर यूनिट 05 को स्टार्ट लें, स्टेट्स ऑफ मैटर 2 लिक्विड का। तो इस पर आज पहला लेक्चर है, तो लेक्चर का स्टार्ट लेते हैं। मेरा नाम है गुलाम नबी और आप देख रहे हैं हमारा प्यारा सा खूबसूरत सा चैनल केमिस्ट्री वाला। तो हमारे पास जो इंट्रोडक्शन आ रहा है लिक्विड का, उसमें हमने क्या देखना है कि हमारे पास जो है मैटर जो है ना, मैटर मादा, इसके बारे में आप जानते हैं कि मैटर किसे कहते हैं। हम जानते हैं एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस, हर वो चीज़ जो कि जगह घेरे। तो मैटर के बारे में जानते हैं कि एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस, एनीथिंग विच ऑक्यूपाइज, जो घेरे, स्पेस, जगह को घेरे, एंड हैविंग मास, और उसका कोई ना कोई मास भी हो, इस कॉल्ड मैटर। हम उसको क्या नाम देते हैं? मैटर का नाम देते हैं। सादा सी तारीफ है, जैसे ये पेन है, ये जगह भी घेरेगा, इसका कोई ना कोई मास भी होगा, तो ये मैटर है। इस तरीके से फॉर एग्जांपल आप ले लें, फॉर एग्जांपल ले लें, पेन ले लें, कोई बुक ले लें, वाटर ले लें, ठीक है। इस तरीके से अगर हम मैटर को देखें, मादे को, तो इसकी 3 कॉमन स्टेट्स हैं। सॉलिड है, लिक्विड है और गैसेस हैं। सॉलिड्स हैं, लिक्विड है और गैसेस हैं। गैसेस को हम तफसीलन पढ़ चुके हैं, यूट्यूब पर ट्राई करें, स्टेट्स ऑफ मैटर 1 गैसेस बाय केमिस्ट्री वाला, इसकी प्लेलिस्ट तैयार है मुकम्मल डिटेल की, फिर हम लेक्चर दे चुके हैं। हमने आज लिक्विड को लेना है। तो ये जो लिक्विड है, इसकी कुछ प्रॉपर्टी रिसेंबल करती हैं सॉलिड के साथ, इसकी कुछ प्रॉपर्टीज ऐसी भी हैं, वो प्रॉपर्टीज रिसेंबल करती हैं विद द सॉलिड्स। लिक्विड की कुछ प्रॉपर्टीज ऐसी हैं जो सॉलिड के साथ रिसेंबल करती हैं। इस लिक्विड की कुछ प्रॉपर्टीज ऐसी भी हैं जो रिसेंबल करती हैं, मुशाबियत रखती हैं विद लिक्विड्स, गैसेस, सॉरी। इस लिक्विड की कुछ खुसूसियात सॉलिड के साथ रिसेंबल करती हैं और कुछ खुसूसियात इसके गैसेस के साथ रिसेंबल करती हैं, दोनों के साथ रिसेंबल करती हैं। इसलिए इनके इंटरमीडिएट है, दरमियान की फेज़ हमारे सामने ये पाई जाती है। इसकी खुसूसियात सॉलिड के साथ भी हैं, गैसेस के साथ भी हैं। मिसाल के तौर पर फॉर एग्जांपल देखें, गैसेस जो हैं, गैसेस इनका जो है अडॉप्ट द शेप ऑफ द कंटेनर, अडॉप्ट द शेप ऑफ द कंटेनर। जिस कंटेनर में आप गैसेस को रखोगे, उसी कंटेनर की शक्ल को ये गैसेस ले लेते हैं। सिमिलरली अगर आप लिक्विड को देखें, ये भी अडॉप्ट द शेप ऑफ द कंटेनर लाइक गैसेस की तरह। आप देखते हैं कि जो है ये जिस कंटेनर में लिक्विड को डालो, जैसे पानी को डाल दो, तो वही शक्ल को ये क्या कर लेते हैं, इख्तियार कर लेते हैं। तो ये प्रॉपर्टी अगर हम देखें तो हमने ये देखा है कि इनके अंदर जो है ये प्रॉपर्टी जो है भाई, अब इस प्रॉपर्टी के लिए हम कहते हैं, दोनों के लिए ये फ्लूइड्स है, ये प्रॉपर्टी जो है, ये जो प्रॉपर्टी मैंने लिखी है,
दैट इज द प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड। हम इसको कहते हैं दैट इज द प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड। ये फ्लूइड की प्रॉपर्टी है। तो आपके पास जो है गैसेस जो हैं ये फ्लूइड है, लिक्विड भी फ्लूइड है। दैट ऑफ द शेप ऑफ द कंटेनर है। कंटेनर की शेप को क्या कर लेते हैं, इख्तियार कर लेते हैं। ये प्रॉपर्टी इनकी किसके साथ मिल जाती है। इस तरीके से अगर हम देखें लिक्विड को और सॉलिड को, इनकी प्रॉपर्टी भी रिसेंबल करती हैं। किसके ऊपर, किसके ऊपर? अगर आप लिक्विड और सॉलिड को ले रहे हैं, एक टेम्परेचर पर आप ले रहे हैं, टेम्परेचर के मेल्टिंग पॉइंट पर ले रहे हैं। किस पर ले रहे हैं? मेल्टिंग पॉइंट पर, मेल्टिंग पॉइंट के ऊपर। मेल्टिंग पॉइंट्स आप ले लें, मेल्टिंग पॉइंट्स पर आप ले रहे हैं लिक्विड, आप पानी ले लें और यहाँ आइस ले लें, सॉलिड बर्फ। तो आप यहाँ देखेंगे जो पार्टिकल की अरेंजमेंट है, पार्टिकल की जो अरेंजमेंट है, पार्टिकल की जो क्या है अरेंजमेंट है, वो रेगुलर पैटर्न में है। अब लिक्विड जब मेल्टिंग पॉइंट पर अब देखेंगे दोनों को, तो जिस तरह सॉलिड के पार्टिकल रेगुलर पैटर्न में है, लिक्विड के पार्टिकल को भी देखा गया है ये रेगुलर पैटर्न में है। तो इस तरीके से ये लिक्विड रिसेंबल कर रहा है सॉलिड के साथ, इसकी मुशाबियत आ रही है। ये हमारे सामने एक ये आ रही है। अब इस चैप्टर में जो है आपने जितनी भी बातें देखनी है इस चैप्टर में बहुत कुछ पढ़ना है। इस चैप्टर में आपने जो है बहुत कुछ पढ़ना है, उसकी लिस्ट आपकी किताब में लगी हुई है। आप इसमें लेट सपोज जो है इस चैप्टर में इंट्रोडक्शन में आपने वंडर वाल फोर्सेस पढ़नी है, वंडर वाल फोर्सेस। अच्छा, इसमें आपने हाइड्रोजन बॉन्डिंग इस चैप्टर में पढ़नी है। अच्छा, इस चैप्टर में जो है आपने एवेपोरेशन पढ़नी है। अच्छा, इस चैप्टर में जो है मजीद हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो गई, वंडर वाल फोर्सेस हो गई, इसमें आपने एवेपोरेशन को पढ़ना है। अच्छा, इसके बाद जो है मोलर हीट ऑफ फ्यूजन पढ़नी है, मोलर हीट ऑफ फ्यूजन। मोलर हीट ऑफ फ्यूजन इस चैप्टर में आप पढ़ेंगे। अच्छा, इस चैप्टर में और क्या पढ़ेंगे आप, यहाँ लिख दूँ पांचवा। इस चैप्टर में जो है मोलर हीट ऑफ फ्यूजन, मोलर हीट ऑफ वेपोराइजेशन, मोलर हीट ऑफ वेपोराइजेशन भी आपने पढ़नी है इस चैप्टर में। अच्छा, इस चैप्टर में मज़ीद आपने क्या पढ़ना है, 5 चीज़ें तो ये हो गई हैं। मोलर हीट ऑफ वेपोराइजेशन हो गई है, मोलर हीट ऑफ फ्यूजन हो गई है। अच्छा, इसके अलावा जो है आपने इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज में जब चेंजेस आएंगे उसको आपने देखना है। डायनेमिक इक्विलिब्रियम बिटवीन फिजिकल स्टेट्स, फिजिकल स्टेट में सॉलिड है और लिक्विड है, लिक्विड है और गैस है, इनके दरमियान आपने डायनेमिक इक्विलिब्रियम देखना है। बहुत कुछ देखें इस चैप्टर में आप। ईटा एमडी कैट के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ईटा है, एमडी कैट है, ई कैट है, या कहीं पर आप कोई कम्पिटेटिव एग्जाम दे रहे हैं उसके लिहाज से चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको हम तफसील से बात करेंगे। कुछ इंट्रोडक्शन में कुछ बातें थी तो इसको हमने ले चुके हैं। इसलिए आप थोड़ी सी लिक्विड की तारीफ भी आप लिख लें इसमें कि जिसकी कोई डेफिनेट वॉल्यूम ना हो और डेफिनेट शेप ना हो। लिक्विड किसे कहते हैं इसकी डेफिनेशन में लिख लें।
नो डेफिनेट शेप, नो डेफिनेट वॉल्यूम, सॉरी डेफिनेट वॉल्यूम डेफिनेट होगा, मखसूस होगा। नो डेफिनेट शेप, वॉल्यूम डेफिनेट है, वॉल्यूम डेफिनेट होगा, मखसूस होगा। यानी 1 लीटर पानी आप चाहे जिस बर्तन में भी डालें वो 1 लीटर ही रहेगा। 1 लीटर पानी आपने गिलास में डाला है वो 1 लीटर ही रहेगा। वॉल्यूम 1 लीटर है ना, 1 डेसीमीटर क्यूब। अगर 2 गिलासों में डालें तो 1 लीटर ही रहेगा। एक बड़ी बाल्टी में डाल दे तो 1 लीटर ही रहेगा। तो आपके पास जो है इसका वॉल्यूम डेफिनेट होता है। और नो डेफिनेट शेप, नॉट डेफिनेट शेप, हाँ इसकी शेप डेफिनेट नहीं है। जिस कंटेनर में आप डालोगे तो उसी शेप को ये क्या कर लेंगे, इख्तियार कर लेंगे। ये हमारे पास लिक्विड की डिफिनीशन आ जाएगी। कुछ बातें थी रैंडम सी इंट्रोडक्शन के अंदर, मैंने कहा स्टार्ट ले लेते हैं, बच्चे डिमांड करते हैं तो मज़ीद इंशाल्लाह किनेटिक मॉलिक्यूलर इंटरप्रिटेशन ऑफ लिक्विड को बाद में चेक करेंगे। थोड़े इसको नोट कर लें, शाबाश नोट कर लें। उम्मीद है आप लोगों को हमारा आज का लेक्चर पसंद होगा। आपका हमारा प्यार से साथ है केमिस्ट्री वाला के नाम से। लिक्विड को हम भी इतनी डिटेल और डेप्थ में पढ़ेंगे। हमारे साथ बने रहें, जुड़े रहें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप लोगों को खुश रखे।